किशोरियों को सेक्स न करने की सलाह देने वाले रिटायर्ड जज चितरंजन दास ने अपने इस फैसले पर एक बार फिर अपनी बात खुलकर रखी है। दरअसल उन्होंने हाल ही में अपने दिए एक इंटरव्यू में इस बात को रखा है। मैं आपको बता दें कि उनके उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आपत्ति जताई थी। वहीं जस्टिस चितरंजन दास ओडिशा और कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वहीं अगर आपको पूरा मामला बताएं तो बीते साल उन्होंने किशोरियों के कुछ कर्तव्यों का जिक्र करते हुए कहा था कि किशोरियों को यौन इच्छाओं को नियंत्रित करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जब वे महज 2 मिनट के यौन आनंद के लिए ऐसा करती हैं, तो समाज की नजरों में लूजर साबित होती हैं। वहीं इसके बाद जस्टिस चितरंजन दास के इसी बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यायिक आदेशों में ऐसी टिप्पणियां गलत संदेश देती हैं। वहीं अब उन्होंने इसी मुद्दे पर बातचीत करते हुए कहा कि ये मामला न्यायालय के विचाराधीन है और इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि मैं कहीं भी पीड़िता को शर्मिंदा करने में शामिल नहीं हूँ। पूरा फैसला रिसर्च का काम है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट भी है जिसमें कहा गया है कि इस आयु वर्ग के लोगों को सेक्स करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसके बाद मैंने स्टैंड लिया है कि ऐसा सही नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कानून के तहत अपराध है और उस कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है। कोई भी हक आधारित दृष्टिकोण नहीं अपना सकता है, इसे कर्तव्य आधारित होना चाहिए। जहाँ तक सेक्स की बात है तो आपको अपराध से दूर रहने के लिए इस अवधि से इससे बचना चाहिए। वहीं इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि इसे देखने का एक और नजरिया ये हो सकता है कि ये फैसला एक पिता की अपनी बेटी को सलाह थी। वहीं उन्होंने आगे कहा कि अगर मेरी बेटी भी किसी व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग में होती और डेट करती तो मैं खुलकर उसे बोलता कि तुम डेटिंग पर जा सकती हो, लेकिन सेक्स से दूर रहो। वहीं इसके साथ उन्होंने आगे कहा कि कोई भी पिता अपनी बेटी को ऐसी ही सलाह देगा। इस फैसले का आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है। आखिरकार हम सभी भारतीय हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि हम एक आधुनिक समाज में रहते हैं, लेकिन ढांचा पारंपरिक है। हमारे समाज में सेक्स अभी तक टैबू है। इसके साथ उन्होंने आगे कहा कि मैं अभी तक कई जगहों पर गया हूँ, फिर चाहे वो गाँव हो या शहर। लोगों से बात करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि समाज के कई वर्गों में सेक्स एक टैबू है। वहीं अपनी बात में उन्होंने आगे कहा कि आप पॉक्सो के स्टैटिस्टिक्स से भी देख सकते हैं कि अधिकांश मामले मिडिल क्लास से आते हैं, हाई क्लास से नहीं। इसलिए मैंने कहा है कि मेरा फैसला एक पिता की अपनी बेटी को सलाह थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए